दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जनवरी का मंथ खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले अभी बहुत सारे आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि बैक टू बैक आईपीओस आने वाले हैं और एक साथ कई आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो चले जानते हैं कि कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है और इनकी मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है मेगाथर्म इंडक्शन का आईपीओ। आईपीओ 29 जनवरी यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 53.91 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटी है। बिग सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। मेगाथर्म इंडक्शन आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और इसका प्रीमियम अभी 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 69% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है हर्षदीप फोर्टिको आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी से ही ओपन होने वाला है और ये भी 31 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है। तो किसी भी आईपीओ में आपको अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 19.09 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसईमी पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ के भी अगर लीड मैनेजर को देखें तो इसका भी लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटी ही देखने को मिल रहा है। लिंकिन टाइम इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। यानी कि ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी ही लेकर आ रहा है। तो मैं जल्द ही इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। वैसे हर्षदीप फोर्टिको आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का ही कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो इससे कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ कैसे हैं। तो इसके कारण अब तक ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आईपीओ है मयंक कैटल फूड का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी से ही ओपन होने वाला है और ये भी 31 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 19.44 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो फिनसोर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज ये इसका रजिस्ट्रार है और रिकव सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। मयंक कैटल फूड आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट के अंदर अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 58 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर करीब 38 करोड़ का डेट हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको डेट देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो कंपनी के ऊपर आगे भी काफ़ी हेवी डेट रहने वाला है। तो इस तरह की कंपनियों में आपको अप्लाई करने से बचना चाहिए। और यहाँ पर क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है बावेजा स्टूडियोज का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये 1 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 180 रुपये रहेगा और लॉट साइज 800 शेयर्स का है। अब अगर आप इसके इशू साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 97.20 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर 72 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 25.20 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है।
अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIBs के लिए मात्र 11% का पोर्शन है। तो यहाँ पर भी अगेन आपको देखने को मिल रहा है कि QIBs का जो पोर्शन है वो बहुत कम रखा गया है। रिटेलर्स के लिए 42% का पोर्शन है और HNIs के लिए भी 42% का पोर्शन है। तो यहाँ पर QIBs का जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये बस एक तरह से ट्रैप हो सकता है, यानी कि कभी कभी QIBs के पोर्शन को देखकर लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर QIBs का पोर्शन है तो इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ में आने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि जिस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं होता है वे आईपीओ थोड़े रिस्की होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर QIBs का पोर्शन होता है तो आईपीओ के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बनते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर QIBs का पोर्शन तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका जो साइज है वो बहुत कम रखा गया है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर फेडेक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और नम सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। अब आवेजा स्टूडियोज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 14% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, इसके बावजूद यहाँ पर QIBs का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये जो आईपीओ है ये ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर भी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे यहाँ पर डिमांड आती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इस सेमी आईपीओ के जरिए जो कंपनी आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिलती हैं, तो इनमें से जो ज़्यादातर कंपनियां हैं इनके प्रमोटर्स हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आते हैं और जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग्स को हाई प्राइस के ऊपर सेल करके अच्छा खासा पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखा जाए तो आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आईपीओ का साइज इतना बड़ा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर QIBs का भी पोर्शन होना चाहिए था और QIBs के लिए जो पोर्शन था वो थोड़ा बड़ा पोर्शन होना चाहिए था। एंकर इन्वेस्टर्स भी आने चाहिए थे, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा सा इसका एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है BLS ई सर्विसेज का आईपीओ। ये आईपीओ 30 जनवरी से ओपन होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे से आईपीओ ओपन होने वाला है और ये 1 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 135 रुपये रहेगा और 108 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 310.91 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा आपको देखने को नहीं मिल रहा है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स को बहुत कम अलॉटमेंट मिलने वाली है और HNIs के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से टारगेट करने वाले हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तो अभी भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा इस आईपीओ में आपको HNIs पोर्शन को भी टारगेट करना है, तो अगर आपके पास फंड है तो फिर आप HNIs पोर्शन को भी टारगेट कर सकते हैं। अब BLS ई सर्विसेज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो जहां इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिल रहा था, जैसे आईपीओ की डेट आए इसका प्रीमियम बढ़कर 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला। कल से ही इसका प्रीमियम 142 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी 152 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लगातार डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में 108 शेयर्स का लॉट है, इसका मतलब है कि आईपीओ से 16,416 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 112% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। तो इस आईपीओ में भी बम्पर डिमांड आने वाली है। और लास्ट आईपीओ होने वाला है गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ 31 जनवरी से ओपन होगा और ये 2 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा। बुकिंग प्राइस 101 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8.06 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ रहेगा और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी BSE SME पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें
तो यहाँ पर भी QIPs के लिए पोर्शन नहीं है और यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन है। इस IPO के लीड मैनेजर को देखें तो श्रेणी शेयर्स लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और श्रेणी शेयर्स इसका मार्केट मेकर है। गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको कभी भी किसी ऐसे IPO में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसकी कि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही हो। तो अगर आगे इनसे जुड़े हुए कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।